नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समस्तीपुर रोसड़ा से विधायक हैं वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। समस्तीपुर की ही बात करते हैं हम। वहाँ से महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के सिंबल पर सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके घटक दल एनडीए की ओर से संभवी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। किनका वहाँ पे सबसे अधिक वेटेज है? वजन तो एनडीए का वहाँ पर ज़्यादा है और बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो है प्रमुख हिस्सा है और चुनाव में बढ़ चढ़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और परिणाम अपने हाथ में है। केवल 4 तारीख का इंतज़ार है। केवल 4 तारीख का इंतजार है। लेकिन ये विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अगर सत्ता में आते हैं फिर से तो संविधान और आरक्षण जैसी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। कौन लोग ऐसा कहते हैं? जो लोग कहते हैं उनको संविधान में भरोसा है जी संविधान ये कहता है जो आजीवन जो है एक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। जी। जब स्वयं लोकतंत्र में नहीं भरोसा है तो दूसरे पर जनता को बरगलाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं जो संविधान खतरे में है। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जो स्वयं संविधान को नहीं मानते। एक पार्टी बना लेते हैं और आजीवन जो है उसके अध्यक्ष बने रहते हैं। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और संवैधानिक तरीके से जो है हर तीसरे साल मेरे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक चुनाव पद्धति है, उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं और उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी अनवरत नियमित रूप से काम करती रहती है। तो किस आधार पर हम लोगों को जो है संविधान बदलने या संविधान खतरे में होने का आरोप लगा रहे हैं? ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जो आजीवन जो पार्टी बनाए हैं उसका अध्यक्ष बने रहते हैं। उनका कतई संविधान में भरोसा और विश्वास नहीं है। आप देख लीजिए कई पार्टी है। बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। वो बार बार कहते हैं कि इस बार सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है, इस बार परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। सरप्राइजिंग रिजल्ट तो यही है जो हम लोग 400 की पार जा रहे हैं, यह देख करके उनको आश्चर्य होगा जो कैसे, और उनकी बात क्या कहेंगे। अंदाज मिल रहा होगा जो हम कितने सीट पर जो है कहाँ आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की दोनों पुत्री मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए सारण में खुद लालू प्रसाद यादव फील्डिंग कर रहे हैं। जाकर के दियारा के क्षेत्र में जाकर के देखिएगा और वहाँ के आम जनता से रूबरू होंगे तो स्पष्ट कहेंगे जो उनके परिवार के लोगों को अब जीवन में हम लोग नहीं जीतने देंगे, ऐसा दियारा के लोग जो है बोलते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी को वोट देने में जो है लोग गौरव का महसूस कर रहे हैं, जो विगत 24 वर्षों से जो है सत्ता के मुख्य पद पर आसीन है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या भारत अपने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता की आहट को अपनी चौखट तक नहीं जाने दिए, जिसका परिणाम है 140 करोड़ के जो है दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। और नए मतदाता जो बने हैं और खास करके 22% जो है युवा मतदाता अपने देश के हैं, वो तो और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो आने वाले 2047 एक विकसित भारत होगा, उसका जो है एक सम्मानित नागरिक के तौर पर जो है हम अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसे लोग गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं। जहां जिनको जिस रूप में कैंप करना हो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो है नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्हीं को वोट मिलेगा और उनको वोट देने में भारतवासी जो है अपने देश के आम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उसी गौरव का परिणाम है जो कई चुनाव से जो है गुजरात में जो नहरों का जाल बिछा हुआ है, किसानों को पानी मिल रहा है और वहाँ के लोग 26 में 26 सीट जो है चुन करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालते हैं। उसी तरह बिहार में जो है यहाँ पर जिस तरह से जो है एनएच का जाल बिछाया गया है, गरीबी को मुरझा दी गई है और खुशहाली छा गई है, जिसका परिणाम होगा 40 के 40 सीट जो है यहाँ के लोग
जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए संचालित है उनकी झोली में डाल करके अपार बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और फिर तेजी से जो है 7.6% जो है जीडीपी जो वृद्धि दर है उस दर के माध्यम से शिपिंग का क्षेत्र हो, रेलवेज का हो, हाईवेज का हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र को देख करके दुनिया के लोग घबरा रहे हैं। जो किस अर्थशास्त्र के तहत नरेंद्र भाई मोदी 140 करोड़ लोगों का जो है नेतृत्व कर रहे हैं और तेजी से विकास कर रहे हैं। परिणाम है आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के चौखट पर हम खड़े हैं और दुनिया का जो गरीबी का मानक है, गरीबी की जो मानक परिभाषा है उस परिभाषा में अपने देश का जो है मात्र 15 करोड़ लोग आते हैं। यह उनके नेतृत्व का देन है और उनके नेतृत्व में हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता है और देश के लिए काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे रोसड़ा समस्तीपुर से विधायक हैं वीरेंद्र कुमार। इनकी ड्यूटी भी पड़ी हुई है वहाँ का जो हालचाल है समस्तीपुर का। एक और सन्नी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं, कांग्रेस के सिंबल पर महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर संभवी चौधरी हैं जो कि एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी बनाए गए हैं वहाँ से। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभवी चौधरी का वेटेज वहाँ पे भारी है, वो भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। वहीं लोकसभा का चुनाव 2024 है, बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की, चौमुखी विकास को लेकर तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग बनने वाले हैं उसके चौखट पर खड़े हैं। इन्होंने कई गिनाए प्रधानमंत्री मोदी के विकास के काम और डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में काम करेगी और एनएच की बाहर लाई है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सतनजी पटना।